दोस्तों आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस की। टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस मुख्यतः 5 तरह का होता है, A, B, C, D एंड E। दोस्तों वायरल हेपेटाइटिस ए एंड ई कम्प्लीटली क्योरेबल है और ये अक्यूट कंडीशन में होता है, मतलब ये शॉर्ट टर्म का इन्फेक्शन है और जनरली इसके लिए ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये ठीक हो जाता है अपने आप। दोस्तों बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी की। ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। अगर क्रोनिक कंडीशन में है तो ये लाइफ टाइम तक रहेगा और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अक्यूट कंडीशन में मतलब प्राइमरी स्टेज में ये इन्फेक्शन क्योरेबल है, बहुत से केसेस में क्योर हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से होता है। दोस्तों ये इसमें हाइजीन का बहुत मुख्य रोल होता है। फीको ओरल रूट मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का फीसेस वाटर या फूड में कंटेमिनेशन होगा उसके फीसेस का, और वो हम एनगल्फ करेंगे, मतलब हम वो अंदर चला जाएगा किसी भी इन्फेक्शन सोर्स से। वैसे है बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट से भी होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस बी की। ये साइलेंट इन्फेक्शन है, बहुत खतरनाक है। ब्लड कॉन्टैक्ट से होगा दोस्तों, नीडल शेयरिंग से भी होगा। नशा करने वाले लोग इसके ज़्यादातर शिकार पाए जाते हैं, और अनसेफ सेक्स और वही एक्सीडेंटल नीडल प्रिक मदर टू चाइल्ड में मिलेगा दोस्तों। टैटूज बनवाने वाले लोग वही पूरा कंप्लीटली ब्लड कॉन्टैक्ट में आ जाएगा दोस्तों। 10% लोगों में देखा गया है कि ये क्योर हो जाता है अक्यूट कंडीशन में। और नियोनेटल कंडीशन में जब छोटा बच्चा होता है, मदर टू चाइल्ड जाता है, तो 10% बेबीज़ इसमें सेल्फ इम्प्रूव कर जाते हैं, सेल्फ क्योर हो जाते हैं, उनको मेडिसिन के बिना वो ठीक हो जाते हैं। मैक्सिमम बाकी 90% में लाइफ टाइम तक इन्फेक्शन रहेगा और वो कैरी करेंगे वायरस को। दोस्तों बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। ये एनी बॉडी फ्लूइड से होगा, सेम लाइक एज हेपेटाइटिस बी, एंड ब्लड कॉन्टैक्ट एनी बॉडी फ्लूइड सेम ऐसे ही फैलेगा दोस्तों। और वायरल इन्फेक्शन है, बहुत खतरनाक है। ये सबसे ज़्यादा डेंजर माना जाता है। 20% लोगों में क्रोनिक कंडीशन में लीवर सिरोसिस करेगा दोस्तों। नियोनेटल कंडीशन में सेम 10% बच्चे इससे इम्प्रूव हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, और बाकी 90% लाइफ टाइम तक रखेंगे। और इनिशिएटिव कंडीशन में प्राइमरी स्टेज में यह भी कम्प्लीटली क्योरेबल है, बट क्रोनिक कंडीशन में ये भी लाइफ टाइम तक रहेगा, क्योर नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। दोस्तों हेपेटाइटिस डी सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं, पहले से इन्फेक्टेड हैं हेपेटाइटिस बी से। दोस्तों इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम रहेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस ई की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हेपेटाइटिस ए एंड ई फिकोरल रूट से फैलता है, बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है दोस्तों, कंप्लीटली क्योरेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिवेंशंस की। दोस्तों वैक्सीनेशन इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करा। अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, जो नशा करते हैं लोग वो नशे की हालत में अक्सर इसको शेयरिंग नीडल करते हैं, उसमें उनको होगा ही होगा। सेफ सेक्स करना चाहिए, गुड हाइजीन रखना चाहिए। गुड हाइजीन फॉर हेपेटाइटिस ए एंड ई के लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड शेयरिंग थिंग्स टू अननोन पीपल्स, कुछ लोग दूसरों को दे देते हैं, वो इन्फेक्शन उनसे मिल जाएगा, वो हेपेटाइटिस ए एंड ई को करेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।